हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो डिस्टेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में। सो बेसिकली बहुत टाइम से मैं वीडियो कोई भी नहीं बना पा रहा हूं और मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के बारे में, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पता करने हैं तो वो कहाँ से मिल सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और एग्ज़ाम किस तरह से होता है। तो इससे पहले देखिए, आपको मैंने बहुत सारे प्रोसेस यानी मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि क्या होता है। उसमें एग्जाम्स के बारे में भी बताया था, लेकिन फिर भी लोगों को क्वेरी है तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। और इसके बाद है कि एक अगर आपको कोई भी क्वेरी और आती है, सपोज आप सीयू डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में या क्या सीखना चाहिए, अगर आप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी पर्टिकुलर रोल में इंटरेस्टेड हैं, तो उस तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं वैसे कुछ व्लॉग्स बनाए जाएँ ताकि आप जान सके कि एक कंपनी में किस तरह से काम हो रही हैं चीज़ें, आपको डे टू डे चीज़ें बताई जाएं, तो उससे रिलेटेड भी मैं चीज़ें बता सकता हूं। तो अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता है, बेसिकली मैं पूरा ओवरऑल एक असाइनमेंट और एग्ज़ाम्स दोनों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सो बेसिकली क्या चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद देखिए आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। वो टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है एडमिशन के बाद तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप LMS पर टिकट रेस कर सकते हैं, या फिर जब जो आपके वो सेशंस होते हैं LMS की ट्रेनिंग, वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं कोई उनसे रिलेटेड चीज़ नहीं हूँ, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से पता कर सकते हैं लास्ट ईयर के, तो वैसे कुछ चीज़ों में मैं आपके हेल्प कर सकता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें मुझे भी नहीं पता। सो मेरा तो जैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा है तो अच्छा शेयर करूँगा, बेकार है तो मैं बेकार शेयर करूँगा। सो बेसिकली अब बात करते हैं एडमिशन लेने के बाद। सबसे पहले आपका कुछ टाइम बाद जब क्लासें होती हैं तो कुछ टाइम में आपको पहला असाइनमेंट मिलता है। पहला असाइनमेंट आपका LMS पे आता है जो कि MCQ होता है, जिसको आप ओपन करेंगे, आपकी एक वेबसाइट ओपन होगी जहां पे आपके कुछ क्वेश्चन, सपोज 50 या 60 क्वेश्चन होते हैं, कुछ टाइम होता है सपोज 1 या 1.5 घंटे का। वहां पे आपको सही ऑप्शन यानी कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, आप वहां पर करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। ऐसे ही सब सारे क्वेश्चन जब आपके हो जाएंगे तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और आई थिंक असाइनमेंट भी आप 2 बार में या 3 बार में, आई थिंक 2 या 3 बार में हो सकता है कि आप कर सकते हैं। सपोज आपने फर्स्ट टाइम में किया, सब एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, वहां पे 10 क्वेश्चन है, आपने वहां पे पहली बार अटेम्प्ट दिया, आपके सपोज 3 ही क्वेश्चन सही हुए, यानी कि आपके 10 में से 3 मार्क्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो उसके बाद आप चाहें तो आपके पास एक री अटेम्प्ट भी होता है। तो अगर आपको उसके बाद आपने स्टडी कर ली है, आपको पता है कि हाँ ठीक है अब मैं और अच्छा कर सकता हूं, तो आप दोबारा से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके जो ज्यादा वाले मार्क्स है, सपोज अब आपने 10 में से कि आपके 8 सही हैं, तो आपके वो 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये असाइनमेंट पहला है। इसके बाद आई थिंक पहला असाइनमेंट अब क्लियर है, MCQ होता है, आप ऑनलाइन ओपन करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन है कि असाइनमेंट में कोई कैमरा वैमरा ऑन नहीं होता है, आप आराम से सिर्फ ओपन करेंगे, कर सकते हैं टेस्ट जैसे नॉर्मल एक आप MCQ वेबसाइट पर खोलते हैं उस तरह से। हाँ बस आप नेविगेट नहीं कर सकते विंडोज को ताकि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकें, वैसा नहीं कर सकते, लेकिन कोई कैमरा माइक नहीं होता। तो वो करेंगे तो आई थिंक आपको सेशन लॉग आउट हो जाता है अगर आप एक टैब में उसको असाइनमेंट को खोल के बाकी दूसरी टैब्स ओपन कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कुछ टाइम में, क्योंकि 3 सेकंड 10 सेकंड या फिर कुछ टाइम होता है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन ऐसा होता है। अगर आप नेविगेट करेंगे, दूसरी विंडो खोल के रखेंगे तो आपका वो वाला सेशन यहाँ से आउट हो जाएगा, तो ऐसा ना करें। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट 2 के बारे में। असाइनमेंट 2 आपका LMS पर आ जाता है, आपको ईमेल पर आ जाता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके असाइनमेंट होंगे, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे। तो वो क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव यानी कि एक्सप्लेन करने वाले। तो सपोज आपके पास 5 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए 5 क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो आपको वो 5 क्वेश्चन करने हैं। या तो आप किसी शीट पर उसको हाथ से लिखेंगे सबके आंसर, और या तो आप MS वर्ड पर उसको टाइप करेंगे। अगर आप टाइप करें तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस होती हैं, यानी कि जैसे आपका फॉन्ट कितने साइज का होना चाहिए, हेडिंग का फॉन्ट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही आपके असाइनमेंट जब आप करते हैं, असाइनमेंट आपको मिलता है, उसके साथ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं कि क्या कैसे करना है, वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब आपका असाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि आपने या तो हाथ से लिखा है या तो उसको आपने MS वर्ड पर टाइप किया है, अगर टाइप किया है तो आप उसका प्रिंट निकालेंगे और सारे असाइनमेंट आप कुरियर कर देंगे यूनिवर्सिटी को। तो ये प्रोसेस है असाइनमेंट 2 का, आई थिंक ये भी क्लियर है। और उसके बाद अब थर्ड चीज़ आती है एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़।
तो एग्ज़ाम का क्या होता है कि एग्ज़ाम की आपको डेट्स बता दी जाती हैं पहले ही, लगभग 1 महीना पहले आपको बता दिया जाता है कि कब से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसके बाद जो एक क्विरियो या क्विरो, आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम है उसका सॉफ्टवेयर का, वो आप या तो मोबाइल ऐप या फिर आप डेस्कटॉप पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर आपका एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, क्विरियो को किस तरह से यूज़ करना है, वो सब आपको सारी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी कि एग्ज़ाम में क्या करना है। आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना तो वो उस पोर्टल की जहाँ पे आपको एग्जाम देना है उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग चलती है, चाहे फिर वो मोबाइल ऐप के लिए हो, चाहे फिर वो आपका डेस्कटॉप के लिए हो। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे वहाँ पे। और आपके कुछ सैम्पल टेस्ट भी होंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपको आज बताया कि इस तरह से आप इसको अटेंड कर सकते हैं एग्जाम को, तो आपको वहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट भी, यानी 7-8 दिन या 5 दिन जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सबके लिए एक सैम्पल टेस्ट भी होता है, सैम्पल एग्जाम टाइप का, ताकि आप वो सॉफ्टवेयर है उससे आप फैमिलियर हो जाएं कैसे उसको यूज़ करना है। सो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, आप वो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, वहाँ पे आप अपनी डिटेल लॉगिन करेंगे, आप अपनी डिटेल सिलेक्ट करेंगे। सपोज CU एग्जाम सेमेस्टर 1 MCA आपने सिलेक्ट किया, आप वहाँ पर गए, आपका क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। कुछ टाइमिंग होती है, सपोज आपका 10 से 1 का एग्जाम है तो 10 बजे वो आपका, या 9:30 बजे, जितना भी जो भी टाइमिंग है आपका, उस टाइम वो आपका ओपन होगा। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर की लिस्ट होगी, यानी कि 5, 7, 10 जितने भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन पेपर जैसा, अभी तक कोई इसमें अलग चीज़ नहीं आ जाएगी, कोई इसमें सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है जैसा आपने अपने एग्जाम्स दिए हैं 12th क्लास में या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है, जैसा एग्जाम आता है वैसा ही आएगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको कुछ 1 मार्क के होते हैं, कुछ 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो उस तरह से आपको सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन, और कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, जैसे आपको 5 क्वेश्चन दिया तो कोई भी 3 करने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। और सबको आपको एक्सप्लेन करना होता है, 15 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, तो आपको अच्छे से, उसमें कुछ लिमिट होते हैं शायद 200 वर्ड या 250 वर्ड, जितनी भी लिमिट है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो सब भी क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि क्या करेंगे। और उसके बाद जैसे आपका एग्जाम ओपन होगा, वहाँ पे आपका AI बेस्ड वो डिटेक्टर चलेगा आपका, वो देखेगा आपकी, आप कैमरा ओपन है, अगर आप फोन, ऑब्जेक्ट या दूसरा पर्सन कुछ भी दिखता है तो आपको पॉपअप देगा कि ये चीज़ गलत है, आप इसको हटाइए। तो जैसे ही आपकी चीज़ें वो क्लियर रहेंगे, आप एग्जाम देंगे। सपोज आपका जैसे ये कैमरा चल रहा है तो आप क्या करेंगे, आंसर शीट लेंगे, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, वो आपको वार्निंग देगा कि आप नीचे देख रहे हैं, आपकी आईज सामने नहीं है, लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे तो नीचे देख के, इस तरह से आप अपना एग्जाम लिख रहे होंगे तो आप शांति से लिख सकते हैं एग्जाम। क्वेश्चन बहुत हवा नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल। जैसे आप अभी अगर आपके पास SLM है या LMS का अगर एक्सेस मिला है तो आप PDF कोई भी ओपन करिए। सपोज आप डेटाबेस ओपन करेंगे तो उसमें हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको 5, 7, 10 क्वेश्चन जितने भी दिए हैं उन्हीं सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज आपके पास 10 चैप्टर हैं, हर 10 चैप्टर में आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, तो उन्हीं 100 क्वेश्चन में से आएंगे। तो ये एक आइडिया दिया, यही नहीं कि आप 100 क्वेश्चन का रट्टा मारेंगे, लेकिन इतना ही होता है कि उन्हीं में से ही आपको मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे हमने खुद देखे हैं जितने भी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आप वहाँ पे हम फोटो नहीं खींच सकते आप उसमें, ऑनलाइन जो आपको एग्जाम होता है, तो इसीलिए आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और कहीं नहीं मिलते। बट ये मैंने खुद एनालाइज किया है कि सारे क्वेश्चन वहीं से होते हैं, फिर चाहे वो मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। और जब आपके सारे एग्जाम डन हो जाएंगे, सपोज मेरा आज मैथ्स का एग्जाम था, नेक्स्ट मेरा पाइथन का एग्जाम था, फिर जब मेरे 5 एग्जाम ओवर हो जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो मुझे सारी उसकी सारी जितनी भी वो मैंने आंसर शीट लिखी है उसको कुरियर कर देनी यूनिवर्सिटी। और हाँ, एक चीज सबसे बड़ा क्वेश्चन कि PDF कैसे बनाना है। आपने आंसर लिख दिया, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर लिख दिया, अब एग्जाम कैसे आपका 1 बजे, सपोज आपने पहले ही जितने भी टाइम आपने लिया खत्म किया, अब क्या करेंगे, आप उसको क्लोज करेंगे मिनिमाइज टाइप का, चाहे आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं चाहे आप मोबाइल में, आप उसको मिनिमाइज कर दीजिए। वो आपका कंट्रोल जो टाइम का है, जैसे आपने मान लीजिए कि 3 घंटे आपको मिले हैं, आपका 2 घंटे में ओवर हो गया एग्जाम, अब आप उसको मिनिमाइज करेंगे तो आपको वहां पे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी मिनिमाइज किया तो आप 15 मिनट में वापसी लॉग इन कर सकते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, बेसिकली बताया यही गया है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसके पीछे का किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं, बट वो यही बताता है कि 15 मिनट का या 20 मिनट का टाइम मिलता है। आप उस टाइम में आपने जब मिनिमाइज कर दिया है तो उसके बाद आप PDF बना सकते हैं। अगर आप फोन में कर रहे हैं आप दूसरे फोन से बना सकते हैं, या आप उसी फोन में मिनिमाइज करके आप कोई अपना जो एप्लीकेशन है जिससे आप, जैसे कि PDF बनाने वाला, तो उससे आप PDF बना सकते हैं। या आप अगर डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो भी आप फोन से बना के अपने डेस्कटॉप पे सेंड कर सकते हैं, चाहे वो मेल से करें, चाहे वो
ड्राइव से ट्रांसफ़र करें, कैसे भी आप ट्रांसफ़र करें। और उसके बाद दोबारा जब आपने PDF बना ली है, अब आपके पास PDF फ़ोन में या डेस्कटॉप में है और आपने मिनिमाइज कर रखा था अभी तक सॉफ्टवेयर, फिर दोबारा से आप जब उसको ओपन करेंगे वो आपसे दोबारा लॉगिन के लिए पूछ सकता है, हो सकता है, या फिर आपको रीस्टार्ट कंटिन्यू लास्ट अटेम्प्ट करके बोलेगा। आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे आप अपना PDF अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे और आपका एग्जाम ओवर वहाँ पे, तो ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं अपनी आंसर शीट। तो ये चीज़ है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप अभी से टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी खुद बताएगी। अभी आप सोच रहे हैं एग्जाम कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे, ये सारी चीज़ें, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्सिटी आपको खुद बताने वाली है सारी चीज़ें। हमने भी उनसे ही सुना, हमें पता चला, हमने उसी तरह से चीज़ें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी, एग्जाम दिए और सब कुछ सही रहा। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट भी आया, रिजल्ट भी अच्छा आया था, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही बेकार नंबर देते हैं, आपने जिस हिसाब से लिखा उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी मिलते हैं अच्छे ओवरऑल। तो मैंने स्टूडेंट्स के देखे 9, 10 CGPA भी आए, 8 एवरेज अगर आप देखें तो 7, 8 के बीच में तो एवरेज अच्छी आई हुई है, इतने मार्क्स तो आपके आ सकते हैं। तो सब कुछ बहुत सही है यहाँ पे। और उसके बाद सेकंड, जैसे अभी हमने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रखा है, तो अभी उसका रिजल्ट तो आया नहीं, जब आएगा तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल पूरा प्रोसेस है। और A to Z जो आपका प्रोसेस है, देखिए आपको यूनिवर्सिटी बताती है, फिर चाहे वो LMS को एक्सेस करना हो, क्योंकि इतना टाइम यूनिवर्सिटी 1-2 महीना तक आपका LMS की ट्रेनिंग ही देते हैं, इसीलिए ताकि, क्योंकि उनको भी पता है कि आप सब बिजी हैं, सब वर्किंग प्रोफेशनल, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तभी आपने ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग ली है, तो इसीलिए उनको ये चीज़ें पता है, इसलिए वो हर वीकेंड पे या हर महीने जब भी आपको टाइम मिला आप वो अटेंड कर सकें, इसलिए लगभग वो 1 महीने तक या उससे ज़्यादा भी टाइम तक ये ट्रेनिंग्स चलाते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम के लिए भी देंगे, सारी चीज़ें वो आपको क्लियर टू, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, चाहे आपको एग्जाम असाइनमेंट हो, एग्जाम हो, सब कुछ तो आपको सब बताने वाले हैं। और आई थिंक इस वीडियो में भी आपको पता चला होगा किस तरह से आपके दोनों असाइनमेंट होते हैं, किस तरह से एग्जाम होता है और यूनिवर्सिटी आपको किस तरह से बताने वाली है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पर टिकट रेस करिए, टिकट रेस करने का LMS पे ऑप्शन है। तो क्योंकि देखिए ये चीज़ आप किसी के साथ अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करें, टिकट का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अब देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे 2 बार इशू हुआ। एक बार मुझे रिसीट जनरेट करनी थी, जो मैंने फीस पेमेंट करी थी, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ से करें, मैंने टिकट रेस करी, उनका सॉल्यूशन मुझे उसी टाइम पे, मतलब थोड़े टाइम बाद जैसे वो आ गया कि वी आर वर्किंग ऑन योर टिकट, वो आपका एक्नॉलेज आ जाता है, और नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट डे मुझे पता चल गया था, मतलब मुझे मेल आया कि आप इस पोर्टल पे जाइए, अपना ID पासवर्ड डालिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मुझे वहाँ पासवर्ड भी नहीं पता था, ID तो मैंने डाल दी, पासवर्ड फिर मैंने टिकट रेस की कि ये इस पोर्टल को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे मेरा जो UID है यूनिवर्सिटी का वो पूछा, और उसके बाद उन्होंने मुझे पासवर्ड बता दिया। और जो ये सेकंड टाइम टिकट रेस करी थी पासवर्ड के लिए, ये तो आप सोचिए कि तुरंत 1 घंटे के अंदर सॉल्व हुई है। मैंने टिकट रेस करी, मुझे 1 घंटे के अंदर ही फोन आ गया था कि हाँ आपकी ये टिकट आई है, क्या इशू है, तो मैंने बताया, तो उन्होंने UID पूछी और मुझे पासवर्ड बता दिया, तो इस तरह से रिजॉल्व हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और उसी तरह से मैंने आई थिंक असाइनमेंट और एग्जाम ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ अब आप काउंसलर से कंफर्म करिए इसके बारे में, या फिर आप अपने टीचर से पूछिए, या फिर आप टिकट रेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन इस चीज़ का मिलेगा। और अगर आप और किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बोलिए, या हम लाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई Q&A है तो हम इंस्टाग्राम पे लाइव कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा जो इंस्टाग्राम की ID है वो दिख रही होगी, तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो एक कॉमन टाइम पे हम वहाँ पर लाइव कर सकते हैं। मैं एक स्टोरी डाल दूंगा, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आई थिंक 1-2 दिन बाद आप फॉलो करिए, मैं स्टोरी डाल दूंगा लाइव के लिए। तो अगर आप सब रेडी होंगे तो इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक जब भी होगा, हम कमेंट डिसाइड करके एक लाइव कर लेंगे आपके Q&A के लिए, कि जो भी क्वेश्चन है आपके वो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे या किसी जॉब रिलेटेड, या जो भी कोई भी चीज़ है, या आपकी पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूँ, या ओवरऑल कोई भी चीज़ आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी नहीं बता रखा मैं कहाँ काम करता हूँ। सो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।